में कभी कभी जूते जो है हम लोग उतार देते थे बाहर, तो ये वहां जमीन पे तो बैठते ही थे। वो जूता देख के इनको लगा कि नेताजी का है तो चाटने भी लगे थे। अरे ये क्यों और उसके बाद इन्हें लगा अच्छा ही उनका नहीं है। नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणी मत करा करें, व्यक्तिगत टिप्पणी मत किया करें। मैं इस पे कोई चुनाव में व्यक्तिगत हारे टिप्पणी यहाँ नहीं पे जो करूंगा। बैठे। मैं नहीं करूंगा गौरव जी, मैं इस पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा और ना मैं इतना स्तर गिराऊंगा अपना। अगर आपने बोला है तो भाई आप, मैं नहीं करूंगा। मैं इस पे नहीं करूंगा, इतना नहीं गिर सकता हूं, मैं इतना नहीं गिर सकता हूं। संस्कृति मुझे अलाउ नहीं कोई आपने भी मेरे कार्यक्रम में बहुत जानता हूं, लेकिन मैं नहीं टिप्पणी क्यों करते हैं? लेकिन आपने लास्ट टाइम जो बोला था वो उसका उन्होंने बोला मैं जवाब दे रहा था। एक सेकंड सीज फायर। देखिए मेरा निवेदन है, आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, जूता वो चाटते हैं, मुझे नहीं लगता ये बात कहनी चाहिए। आप परिपक्व वक्ता हैं, आप अपनी बात को मजबूती के साथ रखिए। किसी को जूता चाटने वाली बात आप बोलेंगे ऑन एयर, मुझे नहीं लगता ये शोभा देता है गौरव जी आपको। बाकी मर्जी आपकी है। और अनुराग शांत रहिए। बीजेपी नेता लाइव डिबेट में इंसल्ट हो गया। बीजेपी नेता ने समाजवादी नेता को बोल रहा है कि वो नेताजी का जूता चाटता है। इस बात को लेकर गोदी मीडिया का प्रवक्ता अमीश देवगन ने बीजेपी नेता को ऐसे बात बोलने मना किया। आप देखो लाइव डिबेट कैसे चल रहा है। जूते जो है हम लोग उतार देते थे बाहर, तो ये वहां जमीन पे तो बैठते ही थे। वो जूता देख के इनको लगा कि नेताजी का है तो चाटने भी लगे थे। अरे ये क्यों? और उसके बाद इन्हें लगा अच्छा ही उनका नहीं है। नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणी मत करा करें, ये भाषा शैली मेरी नहीं होगी। मैं इस पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा गौरव जी, मैं इस पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा और ना मैं इतना स्तर गिराऊंगा अपना। अगर आपने बोला है तो भाई आप, मैं नहीं करूंगा। मैं इस पे नहीं करूंगा, इतना नहीं गिर सकता हूं, मैं इतना नहीं गिर सकता हूं। मुझे लगता है गौरव ये अवॉइडेबल था। संस्कृति मुझे अलाउ नहीं कोई आपने भी मेरे कार्यक्रम में मैं भी बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं नहीं टिप्पणी क्यों करते हैं? आप बताएंगे लेकिन आपने लास्ट टाइम जो बोला था वो उसका उन्होंने बोला था मैं जवाब दे रहा था। एक सेकंड सीज फायर। देखिए मेरा निवेदन है, आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, जूता वो चाटते हैं, मुझे नहीं लगता ये बात कहनी चाहिए। आप परिपक्व वक्ता है, आप अपनी बात को मजबूती के साथ रखिए। किसी को जूता चाटने वाली बात आप बोलेंगे ऑन एयर, मुझे नहीं लगता ये शोभा देता है गौरव जी आपको। बाकी मर्जी आपकी है। और अनुराग शांत रहिए। अमीर जी, आपको शोभा नहीं देता। कोई व्यक्ति आके हर डिबेट में आपके व्यक्तिगत टिप्पणी करे और आप उसको ये ना बोले कि व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो, मेरी चर्चा का स्तर गिरता है। मैंने हर बार बोला गौरव जी, मैंने हर बार बोला है, वो आप ही की बात का जवाब दे रहे थे। क्योंकि आपने लास्ट टाइम मेरे कार्यक्रम में बोला था कि जहां जूते पड़े होते थे वहां ये बैठते थे, उसी बात का जवाब दे रहे थे। और एक सेकंड अनुराग शांत रहिए। दूसरी तरफ देखिए मेरा निवेदन आप दोनों से रहता है, आप भी सम्मानित हैं, वो भी मेरे लिए सम्मानित है। मेरा निवेदन है विषय पे बात करें। अगर पर्सनल टिप्पणी होगी अनुराग को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो बात करी ये बिलो द बेल्ट है। दैट इज माय होल पॉइंट। रेस्ट यू मेक यू पॉइंट गौरव। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल अमीर जी। जिस चर्चा की आप बात कर रहे हैं उस चर्चा में भी पहले व्यक्तिगत टिप्पणी इन्होंने ही करी थी और उसी का उत्तर दिया था। आज भी उत्तर दिया गया, लेकिन अब दर्शक देख रहे हैं, मैं कुछ सवाल भी उठाता हूं और उत्तर भी मैं ही दूंगा। इन्होंने कहा कितना काला धन आया है। भाई साहब को यह भी नहीं पता है 6.5 लाख करोड़ जो काला धन था और एनपीए जो बना के गई थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसकी रिकवरी किसी ने करी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्विस रिबन्स का। इंसॉल्वेंसी कोड में कैसे 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई है, तारीफ करी सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। दूसरी बात, इन्होंने कहा राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, कुर्सी का सम्मान होना चाहिए ना। आजम खान ने जब वो सांसद थे, रमा देवी जी वो अध्यक्षा की भूमिका निभा रही थी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी आंखों में जब देखता हूं तो मन करता है आंखों में देखता ही रहूं और आंखें ना हटाऊं। अखिलेश यादव बगल में थे, डांट सकते थे, कह सकते थे मैं माफी मांगता हूं आजम खान की तरफ से, हंस रहे थे। ये लोग बात बताएंगे हमें कि कैसे सम्मान होता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा अधीर रंजन चौधरी ने, इवल फोर्स का अजय कुमार ने, तेजस्वी ने उन्हें मूर्ति बताया और ये लोग चुप्पी साधे रहे। अब इनको राष्ट्रपति के सम्मान की बात याद आ रही है।
अरे उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए नाम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिया, हमारी पार्टी ने समर्थन किया और देश को पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति मिली। तीसरी बात, ये लोग पार्लियामेंट में नहीं घुसना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अखिलेश यादव में इतना दमखम होगा, आज ही बयान दे कि अगले चुनाव में अगर 1 या 2 सांसद आ गए तो वो कभी भी नई इमारत में ठीक है। जवाब मुझे ऐसा लगता है। पर अब तो गौरव ये तो अब तो हाउस जब चले नहीं, एक संक्षेप में देखिए, मुझे लगता है लेकिन वो तो अभी जब सेशन होगा तब उनके सांसदों को आना पड़ेगा। एसटी नहीं आएंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आना तो पड़ेगा। नहीं, अनुराग गुदरिया आप तो विरोध ऐसे कर रहे थे जैसे जाना ही नहीं है, कभी जाएंगे तो सही ना सांसद वहां पर। देखिए पार्लियामेंट अरे भाई, राष्ट्र मुझे देश की जनता चुनेगी भाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनेगी। और समाजवादी के 1-2 नहीं, 50 से कम सांसद नहीं आने वाले हैं। आप सपना देखते रहिए, आपको सपना देखने की आदत है। मुझे तो पिछला चुनाव याद आ गया, मुझे तो पिछला चुनाव आ गया। आप 65-70 कह रहे थे और गिनती के 2.5 घंटे बाद चले गए थे स्टूडियो से। आज भी अगर समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंट विधानसभा मिला है उसको भी ऐड करेंगे तो भी हम अभी 35 पे बैठे हुए हैं। 35 सांसद अभी भी हम जीतने की क्षमता में, जितने विधायक हमारे पास हैं, जो परसेंटेज वोट हमारे पास है। अब थोड़ी सी और जरूरत है तो 50 हो जाएंगे, लेकिन वो 1-2 का। दूसरी बात, आपने एक घटना हिंदुस्तान में बता दीजिए, एक घटना इस हिंदुस्तान की बता दीजिए जहां पे देश के लिए मेडल, अगर किसी मेडल जीती हुई महिलाएं, हमारी बेटियां जो इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही हो, एक किसी भी सरकार का, चाहे कोई भी सरकार रही हो इस देश के अंदर में, एक घटना बता दीजिए जिन्होंने हमारे देश का मान सम्मान, जिन महिलाओं ने बढ़ाया हो, जो देश के लिए मेडल जीत के लाई हो, जिन्होंने तिरंगा हाथ में लेके हम लोगों ने गर्व किया था, हम पूरा हिंदुस्तान चीख रहा था कि हमारी बेटियां जीत के लाई हैं। उन बेटियों ने कभी इस तरह का धरना प्रदर्शन किया हो, कभी इस तरह से मेडल बहाया हो? एक एग्जाम्पल दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। एक एग्जाम्पल दे दीजिए। विषय पे रहते हैं। ओके गौरव, अब एक सेकंड, ये गलत है अनुराग, ये तरीका गलत है लगातार बोलने का। शांत रहिए अपनी बात को। गौरव भाटिया अपनी बात को आप रखेगा, लेकिन राधिका खेड़ा मेरे साथ जुड़ गई है, अभी तक एक बार भी नहीं बोली है। अपनी बात को रख ले, फिर आप बोलेगा। राधिका खेड़ा, 9 साल का मोदी सरकार गुणगान कर रही है, आपकी भी जहां जहां सरकारें हैं प्रदेश, आप भी गुणगान करते हैं। राजस्थान में भी आपकी सरकार है, आप भी तो गुणगान करते हैं। ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नेंस होता है, जो सरकार ने किया वो बताती है, दिखाती है। जी, आपको एक डायलॉग जुमला याद है, मोदी जी को लाने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। राहुल गांधी जी की मोहब्बत। देखिए, हम लोग तो देश की विकास की बात करने वाले लोग हैं। इन्होंने बोला मेगा मॉल, अच्छा होता कि जहां आपने बेरोजगारी का जो मेला लगाया हुआ है वहां पे रोजगार का मॉल खोलते तो शायद बच्चों को ज्यादा फायदा होता। अब मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बेरोजगारी का जो आपने मॉल मेला लगाया हुआ है। नफरत की राजनीति करने वाले कहां बताएंगे मोहब्बत का मतलब क्या होता है? इनको तो कोई लेना देना नहीं है। देश की ताकत क्या है? अनेकता में एकता। विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न वेशभूषा के लोग रहते हैं, अलग अलग त्योहार मानने वाले लोग इस देश के अंदर रहते हैं। कोई होली मनाता है, कोई रमजान मनाता है, कोई ईद मनाता है, कोई क्रिसमस मनाता है, कोई गुरु पूर्णिमा मनाने वाले लोग हैं। हमारा कितना प्यारा हिंदुस्तान है। सब लोग इसको हमेशा देखते हैं गुलदस्ता है, जिसको आज पूरे हिंदुस्तान की इतना महत्व क्यों है कि लोग जानते हैं हिंदुस्तान में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी एक रहते हैं। आज तक यहाँ पे किसी तरह की बात नहीं हुई, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है देश के अंदर में, देखिए हमेशा बांटने में लगी है। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है, उत्तर प्रदेश से, वो यहां से वहां से। भाई क्यों नहीं आप बात करते कि हमको सबको रोजगार देने की बात की? जो आपने कहा था 2014 में हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने आज तक उसके बारे में चर्चा नहीं की। आपने कहा था हम आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, रुपया मोटा हो जाएगा, फूल का कुप्पा हो जाएगा, जबकि आप बताते थे रुपया पतला हो गया है। आज क्या हुआ? डॉलर की क्या हालत है आप देख लीजिए। उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा नहीं करना चाहते किसानों के बारे में, आप चर्चा नहीं करना चाहते युवाओं के बारे में। आप चर्चा क्या करते हो? 1950 में क्या हुआ था, 1960 में क्या हुआ था, 1980 में क्या हुआ था, 1758 में क्या हुआ था? आप क्यों नहीं चर्चा करते कि 2014 के बाद से आपकी सरकार है, आपने देश को क्या दिया है? आपने देश को पता क्या दिया है? जब पार्लियामेंट का भी उद्घाटन होता है तो आप देश की राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते। देश की राष्ट्रपति थी, किसी दूसरे देश की राष्ट्रपति नहीं थी जो आपने उनको नहीं बुलाया। एक महिला थी, आदिवासी समाज से आती थी, देश की भारत माता की तरह हम लोग उनको देखते हैं, लेकिन फिर भी आपने जरूरत नहीं समझी कि उनसे आप अपना उद्घाटन करवा लेते, लेकिन आप उद्घाटन नहीं करवाएंगे। एक मिनट, आप उद्घाटन नहीं करवाएंगे, यहाँ आके लंबी आप बातें मारेंगे। ये दुर्भाग्य है देश का कि आप जैसे लोग इस देश में आज राज कर रहे हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते। जंग में जो सबसे बड़ा आरोप तमाम विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, बीजेपी में भी यही, कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं।
वो नफरत का जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि आप ये तो इनके कई मंत्री नेता खुद ही कहते हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। अभी भी ईश्वरप्पा जी ने कर्नाटक में कहा था। तो हिंदू भी इन पर विश्वास करेंगे एक मुश्त होकर? कैसे ये मुमकिन हो पाएगा? अरे चिरागी इधर आ रहा है। सबसे पहले, अरे आप शांत रहिए। सबसे पहले तो देखिए कि राहुल गांधी जी को ये देश कभी देश नहीं लगता है अंजना जी, ये दुकान लगता है इनको। जब सत्ता मिली तो भ्रष्टाचार करके बदनाम किए, जब सत्ता से बाहर आए तो कुछ नाम बदनाम कर रहे हैं। तो शेर पढ़ रहे थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत उनको की बाजार दुकान। लगता है ना, उनको तो पूरा देसी बाजार लगता है। ए जी, टू जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमोह जी। तो इनका कांग्रेस का। और दूसरी बात, थोड़ा सूर्य सुनिए ना, 9 साल आपने जो क्यों किया जी? अली बाबा, कव्वाली कर लीजिए आप लोग। कव्वाली कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और ये लोग पीछे से 40 लोग तरन्नुम पैदा कर रहे हैं। पहले तरन्नुम पैदा कर रहे हैं। अली बाबा के ये लोग 40 लोग हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि बिहार में जो अभी पुल गिरा, बिहार में, और रोजगार की बात, आप चुप रहिए ना, आप रोजगार की बात कर रहे थे। ये लोग रोजगार, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी की है। इनके नेता क्या करते हैं कि खुद से तुम आगे बढ़ो, बड़ा बढ़ो, जवान बढ़ो, ये कट्टा पकड़ा देंगे, आत्मनिर्भर भारत, स्वरोजगार, अपना रोजगार ले लो। आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। इसीलिए हथियारबंद लोग जाके नहीं, हथियारबंद लोग जाके न्यायालय में हत्या कर देते हैं। वो कट्टा नहीं, बंदूक कहाँ से आ रही है? कट्टा बोला मुझे, तो मैं बताऊंगा नहीं कि बंदूकें कहाँ से आ रही है। अरे अंजना जी, मेरा संरक्षण कीजिए। बना रहे हैं, कटाए गए कट्टा अपनी बारे में please। मेरा संरक्षण कीजिए, नहीं तो बाहर निकल के ये क्या करेंगे। भाई मुझे डर लगता है इनसे। अरे हमको खुद ही लगता है कि भैया कब आप देसी और निकाल दोगे।